हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। आज हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं पहले ये कैसे लगते हैं। तो आपको पता होगा कि हमने आपको समाकलन जब पढ़ा रहे थे तो आई लेट मान के लगाया था। आई लेट में क्या है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है इस अक्षर में। तो हम इसे क्या मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। तो आपको मालूम है आई लेट से ही लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं इनके कि फार्मूला इसमें क्या लगता है। तो आई लेट आप पता चल गया कि ये फर्स्ट किसे माना जाएगा, सेकंड किसे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। चरघातांकी जिसे आप कहते हैं, ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। तो देखिए कैसे लगते हैं। हमने फर्स्ट माना, इसमें यहाँ प्रथम फलन दूसरे का समाकलन का फार्मूला लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप थोड़ी देर के लिए लिमिट भूल जाइए, ये जो लगी हुई है। देखिए प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन क्या है, ई की पावर 2x इंटू द्वितीय फलन का प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन। प्रथम फलन का अवकल गुणांक। प्रथम फलन क्या है, एक्स स्क्वायर। प्रथम फलन का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। और हमने क्या लगाया, पूरे का समाकलन जो लगाया है इसका हमने डीएक्स कर लिया। ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर x, अगर e की पावर 2x का आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x अपान 2। देखिए e की पावर 2x का जो हम अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, तो क्या होता है, पावर वाला जो होता है क्या होता है, e की पावर 2x का तो e की पावर 2x होता है। ये तो फिक्स है, फार्मूला ही होता है। लेकिन जब 2x का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये होता है। लेकिन समाकलन इसका जस्ट अपोजिट होता है। e की पावर 2x का आप करोगे तो e की पावर 2x तो होगा ही, लेकिन ये जो 2 होता है ये नीचे आता है। ये कैसे आता है हमने आपको बता रखा है ये सब अवकलन वाले पार्ट में, तो इसे हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहले इसे फार्मूला से खोलते हैं। तो क्या हुआ, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपान 2 माइनस ये पूरे का समाकलन लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर का हम जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2x इंटू, अब e की पावर 2x का इंटू है, e की पावर 2x का समाकलन करना हुआ तो क्या, e की पावर 2x अपान 2 इंटू क्या है, पूरे का जो समाकलन है उसका हमने कर दिया। तो आप देखिए कि ये 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। तो क्या है, x इंटू ई की पावर 2x अपान 2 माइनस ये क्या है, पूरे में कॉमन है, ये क्या है, पूरे में कॉमन है। तो माइनस यहाँ पर क्या, x इंटू ई की पावर 2x dx। अब देखिए अभी यहाँ पर फर्स्ट प्रथम और सेकंड बन रहा था, अब यहाँ पर आके प्रथम और सेकंड फिर से बन गया। देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं, इतने पार्ट को आगे इसको लेके चलते हैं। आपको बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए या इसी को आप इसके पीछे उतारते चलिए। देखिए माइनस ये लगा हुआ है, आप चाहे तो इसको, ये कांस्टेंट है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लिखते चले जाइए, आंसर की जगह आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसका करते हैं, ये कांस्टेंट है, एक्स इंटू ई की पावर 2x अपान 2 माइनस। अब देखिए इसका हम कैसे करेंगे, ये देखिए हमने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इन दोनों को जब समाकलन करेंगे तो प्रथम फलन, देखिए इसे और ऊपर लिखें, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, प्रथम फलन का अवकल गुणांक, प्रथम फलन क्या है x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, और जो ये पूरे का लगा है उसका भी समाकलन, ये पूरे का जो लगा हुआ है। तो देखिए ये तो कांस्टेंट ही है, x ई की पावर 2x अपान 2 माइनस, अब इसका देखिए ये x है। अब e की पावर 2x का समाकलन हमने आपको अभी बताया, e की पावर 2x अपान 2 माइनस ये पूरे का समाकलन है, तो इसको अभी हम कांस्टेंट रखेंगे। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का जो अवकलन करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 इंटू ई की पावर 2x का जब हम समाकलन करेंगे
तो क्या आएगा, देखिए ये इंटू है ई की पावर 2x अपान 2 इंटू ई की पावर 2x अपान 2, ये जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है देखिए यहाँ पर क्या है ये, तो देखिए यहाँ पर आप किसका समाकलन बचा, ये पूरे फंक्शन का समाकलन बचा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये x इंटू ई की पावर 2x अपान 2 माइनस ये पूरे में कॉमन है x इंटू ई की पावर 2x। देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा, अब यहाँ पर सिर्फ समाकलन करना। देखिए x ई की पावर 2x हम उतार लेते हैं, x ई की पावर 2x अपान 2 माइनस अभी कॉमन रहने देते हैं। देखिए x ई की पावर 2x अपान 2, x ई की पावर 2x अपान 2, ये अब जब इसका समाकलन करेंगे ई की पावर 2x, ये 2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 क्या कर ले बाहर और कॉमन कर लें तो ई की पावर 2x अपान 2 होगा। तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 2x अपान 4। तो क्या लिखेंगे, माइनस ई की पावर 2x अपान 4, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करें, देखिए अब इसे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x ई की पावर 2x अपान 2 माइनस x ई की पावर 2x अपान 2 प्लस देखिए ई की पावर 2x अपान 4। देखिए अभी इससे कैंसिल हो रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में, अब बचा क्या हमारा ई की पावर 2x अपान 4। तो अब देखिए हमने क्या कहा था, आप लिमिट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लिमिट कहाँ पड़ी है 0 to 1। अब आप जो लिमिट लगी हुई है इसे 0 to 1 यहाँ पर लिख दीजिए। सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे भी लिमिट क्या होता, आप लिखते चले जाते। तो हमने आपको समझने के लिए सिर्फ कहा कि आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को, लिमिट को आंसर आने, जब आंसर के एकदम करीब पहुँचेंगे तब हम लिमिट को रख देंगे। तो देखिए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1, 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3 2 हो रहेगा, ई की पावर 2 अपान 4 माइनस ई की पावर 0 अपान 4। तो देखिए ये ई स्क्वायर अपान 4 हो गया, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 अपान 4 हो गया। अब इसका जो आंसर आया क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1 अपान 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और आपको ये हमने जो समझने के लिए लिमिट को अभी हटा रहा था, ये यहाँ से लिमिट हमने यहीं पे क्वेश्चन में लिमिट रखी हुई थी, हमने पूरे क्वेश्चन में लिमिट नहीं रखी, लास्ट में सॉल्व करके रख दी। चाहे आप इस लिमिट को पूरे लिखते चले जाइए 0 to 1 0 to 1 0 to 1, और इसका आंसर लाने का तरीका यही है कि आप समाकलन को सॉल्व करते चले जाइए, लास्ट में लिमिट कटने के बाद रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप लिखते चले जाइए 0 to 1, इसमें लिखते चले जाइए आप 0 to 1, फिर समाकलन में 0 to 1, इसी तरह लास्ट तक आप 0 to 1 0 to 1, इसमें भी लिखते चले जाइए, इसमें भी लिखते चले जाइए 0 to 1, सब में आप लिखते चले जाइए 0 to 1। लेकिन आपको 0 to 1 हर जगह लिखते चले जाइए, 0 to 1 हर जगह लिखते चले जाइए। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और जो ये लिमिट दी हुई थी समाकलन में, लास्ट में जो सॉल्व करने के बाद है वहाँ पर आप लिमिट रख दीजिए, बस आंसर बहुत सिंपल वे में ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि पेपर में, तो आपको लिमिट रखनी ही पड़ेगी। तो हमने आपको लिमिट रख के बता दिया, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमने लिमिट क्वेश्चन में ही दी, और लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में हमने लिमिट रख के सॉल्व कर दिया जो भी आया क्वेश्चन। और इसका मेथड तो ये है कि आप लिमिट हर जगह लगाते चलिए, क्वेश्चन कट रहा है तो काटते चलिए। अब जहाँ इसमें जो भी वर्ड कट रहा है वो तो आप चाहे लिमिट लगाएं चाहे ना लगाएं, कटता ही चला जाएगा। लेकिन आपको क्या होगा, हर जगह लिमिट लगाना पड़ेगा। हमने लिमिट नहीं लगाई क्योंकि हम आपको समझाना चाहते थे कि बिल्कुल सिंपल वे में समाकलन वही है जो अनिश्चित समाकलन है। अब यहाँ पर निश्चित हो गया तो इसकी लिमिट निर्धारित कर दी गई कि लिमिट है, इसके अंदर आप लगाइए। तो आप समझने के लिए लिमिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और आप सिंपल समाकलन की तरह आप लगा लीजिए, बस लास्ट में लिमिट रख के सॉल्व कर लीजिए। या आपको पता है कि लिमिट तो हर जगह रखनी पड़ेगी, तो आप लिमिट लाते चले जाइए या क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें आप।
ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हम इसी तरीके से अच्छी वीडियो कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचे।